तेहरान के कैफे भरे हुए हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लेकिन यही सामान्य दिखने वाली जिंदगी शायद एक बड़े तूफान से पहले की शांति हो सकती है, क्योंकि जब कोई देश दबाव के बीच भी सामान्य दिखने की कोशिश करता है तो इसका मतलब होता है कि अंदर कहीं बहुत बड़ा तनाव जमा हो रहा है। ईरान के अंदर इस समय एक साइलेंट प्रेशर बन रहा है। एक तरफ सरकार यह दिखाना चाहती है कि सब कुछ नियंत्रण में है, बाजार खुले हैं, शहर चल रहे हैं, जिंदगी आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ असलियत है, आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, इंटरनेट तक पहुंच सीमित हो रही है और लोगों के अंदर मानसिक थकान गहराती जा रही है। यही विरोधाभास सबसे बड़ा संकेत है। इतिहास बताता है कि जब समाज ऊपर से स्थिर दिखता है लेकिन अंदर से दबाव में होता है तो या तो सिस्टम धीरे धीरे बदलता है या अचानक टूट जाता है। अगले 6 महीनों से 5 साल के भीतर ईरान के लिए 3 संभावित रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, सबसे अच्छा संभावित रास्ता, जहां ईरान धीरे धीरे खुद को बदलता है। सरकार कुछ आर्थिक सुधार लाती है, इंटरनेट पर थोड़ी डील देती है और लोगों को सीमित आज़ादी देकर असंतोष को नियंत्रित करती है। इस स्थिति में ईरान टूटेगा नहीं, बल्कि एक नियंत्रित लेकिन स्थिर सिस्टम बन जाएगा। दूसरा, सबसे संभावित रास्ता, जहां न पूरी तरह सुधार होता है न पूरी तरह पतन। यहां ईरान एक लंबे दबाव वाले दौर में प्रवेश करेगा। आर्थिक मुश्किलें सामान्य बन जाएंगी, डिजिटल नियंत्रण और सख्त होगा और समाज के अंदर धीरे धीरे विभाजन बढ़ेगा। कुछ लोग चुपचाप सहन करेंगे जबकि कुछ धीरे धीरे विरोध की ओर बढ़ेंगे। यही धीमी अस्थिरता सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह अचानक विस्फोट की स्थिति बना सकती है। तीसरा, सबसे खराब संभावित रास्ता, जहां यह दबाव अचानक फट जाता है। अगर आर्थिक संकट, युद्ध का तनाव और जनता की नाराजगी एक साथ चरम पर पहुंचते हैं तो ईरान के अंदर बड़ा उथल पुथल हो सकता है। यह पूरी क्रांति भी न हो, लेकिन इतना जरूर होगा कि सिस्टम के अंदर दरारें पड़ने लगेंगी और पूरे मिडिल ईस्ट का संतुलन बदल सकता है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान का भविष्य सिर्फ युद्ध या राजनीति से तय नहीं होगा, वह तय होगा रोजमर्रा की जिंदगी से। लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कब वे इस सामान्य को स्वीकार करना बंद कर देंगे। आज जो कैफे खुले हैं, जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, जो सामान्य पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, यह स्थिरता का संकेत नहीं भी हो सकता। यह एक समाज का तरीका हो सकता है अपने दबाव को छिपाने का। और जब समाज इस स्तर पर पहुंचता है तो बदलाव धीरे धीरे नहीं आता, अचानक आता है। ईरान का अगला चरण शुरू हो चुका है। सवाल यह नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, सवाल यह है जब यह दबाव टूटेगा तो क्या यह एक नियंत्रित बदलाव होगा या एक बेकाबू संकट।